दोस्तों, एक शहरी लड़का अनुराग जो कि एक गांव में एक मंदिर की प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जाता है। हर साल उस पूजा में बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसकी माँ, जिसकी डेथ अभी ही कुछ समय पहले हुई थी, तो वो उस पूजा में जाया करती थी। तो उसने अपने बेटे से भी कहा था कि बेटा, तू उस पूजा में मेरे जाने के बाद भी हर बार जरूर शामिल होना, क्योंकि इसी से उस ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई रहती है। और वो अनुराग अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं टाला करता था। इसीलिए वो उस पूजा में शामिल होने के लिए चला जाता है और वो उसी गांव में एक कमरा किराए पर ले लेता है, क्योंकि वो पूजा लगभग 3 से 4 दिनों तक चला करती थी। उस पूजा में शामिल होने के लिए बहुत दूर दूर से लोग शामिल होने आया करते थे। इसीलिए वहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पर अनुराग को लगता है कि पूजा शुरू होने में तो अभी बहुत समय है। इसीलिए उसे थोड़ा गांव को घूम लेना चाहिए, क्योंकि घनी पहाड़ियाँ, खूबसूरत पेड़ और खूबसूरत नज़ारे लेने के लिए अनुराग निकल पड़ता है। अनुराग रास्ते में जाते जाते गांव के लोगों के, उनके रहने के ढंग को और वहां पर खूबसूरत वादियों के नज़ारों के फोटोज भी अपने साथ अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहा होता है। फिर वो घूमते घूमते बीच जंगल में पहुंच जाता है और जैसे ही जंगल में पहुंचता है वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश से बचने के लिए एक गुफा, या यूं कहे कि एक छत नुमा कटा हुआ पहाड़, उसके नीचे आकर वो बैठ जाता है। बारिश धीरे धीरे काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वहीं पर एक भागती भागती हुई लड़की भी आती है और लड़की भी उसके पास आकर बैठ जाती है। और लड़की और लड़का एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देख रहे होते हैं। बारिश तेज थी, इसीलिए दोनों बात किए हुए बिना नहीं रह सकते थे और उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। लड़की अपना नाम अनुराधा बताती है और अनुराग कहता है कि अनुराग और अनुराधा एक साथ क्या बात है। और धीरे धीरे लड़की भी उससे काफ़ी ज़्यादा बात हो जाती है और वो अपने बारे में बताती है कि वो किस शहर से आई है और यहाँ पर वो भी पूजा में शामिल होने के लिए आई है। उसके बाद बारिश बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो दोनों अपने अपने टेंट की तरफ जाते हैं। वहीं पर उसकी एक बुआ जी थी लड़की की, जो कि उसका इंतज़ार काफ़ी देर से कर रही थी और वो पूछ रही थी कि तू कहाँ चली गई थी, हमें पूजा में जाने के लिए देर हो रही है। तो वहाँ पर वो कहती है कि आप चली जाइए बुआ जी, मैं नहीं आना चाहती, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बुआ जी उसे ज़बरदस्ती लेकर चली जाती है। उसके बाद अनुराग भी पूजा में जो जो उसकी माँ ने कहा था ऐसे ऐसे प्रक्रिया पूरी करने के लिए चला जाता है। उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद रात को वो लड़की उसको बुलाती है और बोलती है कि मुझे भी यहाँ घूमने जाना है। और वहाँ पर वो 1-2 दिन तक ऐसे ही करते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को अपने मन की बात बताए हुए बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो एक दूसरे को बता देते। लेकिन जैसे ही पूजा का समापन होता है, वो लड़की पूरी तरह से गायब हो जाती है और लड़का उसे बहुत जगह ढूंढता है, बहुत जगह पूछताछ करता है, फोटो दिखाता है, लेकिन उसकी मुलाकात कहीं नहीं होती है। उसके बाद वो वापस अपने शहर लौट आता है और शहर लौटकर भी उसे उसी की याद सताती रहती है। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसके शहर चला जाता है और जैसे ही शहर जाता है और जिसने उसने जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि इसकी मौत तो 4 साल पहले ही हो चुकी है और वो उस लड़की के फेस से मैच भी नहीं खा रहा था। उसके बाद वो और रिसर्च करता है, तब उसे उसकी एक प्रोफाइल, जिस लड़की से वो मिला था उसकी प्रोफाइल मिल जाती है और उसके बाद वो उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तो वो कॉलेज में प्रोफेसर थी और वहाँ पर जो पहुँचकर उसे सारी बात बताता है, तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा कर देती है कि ये लड़का मुझे क्या क्या बोल रहा है आके। उसके बाद वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है। तभी उसकी बुआ जी को ये बात पता चलती है और बुआ जी उस लड़के से मिलती है। बुआ जी उसे पूरी तरह से समझाती है कि जो जो तुमसे प्यार का इजहार किया था वो ये नहीं थी, इसके अंदर अनामिका नाम की भूतनी आ चुकी थी। अनुराधा में अनामिका नाम की भूतनी आ चुकी थी, जिसे ही दूर करने के लिए हम उस पूजा में शामिल हुए थे और शायद उसी भूतनी ने तुम्हें उसके प्यार में झोंक दिया था। तो इस बात से सारा खफा होकर वो उस लड़की से भी माफ़ी मांगता है और अपने शहर चला जाता है। 10-15 दिन बीत चुके थे।
और उसके बाद उसके फ़ोन की घंटी बजती है बहुत ही रात को, और उसी अनुराधा तरह ही अनामिका किसी और की शरीर में घुस चुकी थी। और वहाँ से वो कहती है कि मेरे प्यारे पतिदेव अनुराग, मैं आपसे मिलने के लिए तत्पर हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आपके शहर में आ रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहती है कि आप मुझे लेने के लिए बस स्टैंड पे ज़रूर आइएगा। तो ये सारी बातें सुनकर तो उसका रोंगटा खड़ा हो जाता है और वो अपने दोस्तों से बताता है। और उसके बाद उस दोस्त कहते हैं कि उसे आ जाने दे, उसके बाद इसे उसी मंदिर में ले जाकर कहीं कैद करवा देंगे उस पुतनी को। वो आती है और वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है, क्योंकि जैसे ही वो शादी करती उसके बाद ना दोनों को कोई अलग कर सकता था ना कोई कुछ और। इसीलिए वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी दोनों की शादी पूर्ण हो जाए। लेकिन उसके दोस्त काफ़ी चालाक थे, वो लगातार उसे उलझा कर रखते हैं, लेकिन वो उलझने वालों में से नहीं थी, क्योंकि वो अब एक बहुत ही ताकतवर भूतनी बन चुकी थी, जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर में बहुत ही आसानी से जा सकती थी। इसीलिए वो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करती है और उसे जल्द से जल्द शादी करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन आखिरकार वो कहता है कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, इसीलिए हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन वो कहती है कि मुहूर्त मुहूर्त हम नहीं देखते हैं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। उसके बाद क्या था, पंडित जी को बताया जाता है और पंडित जी कहते हैं कि उसे यहाँ लाना असंभव है, इसीलिए मुझे भी वहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए पंडित जी खुद उसके घर पर आते हैं और सारी प्रक्रियाएं करते हैं। उसके बाद उस भूतनी खुद सामने आती है और अपना पूरा बैग सामने रख देती है। उसका बैग बहुत ही इमोशनल था कि वो पढ़ने के लिए अपने चाचा के वहाँ गई थी, लेकिन उसको प्यार करने वाला एक लड़का ने ही धोखा दे दिया था और उसे मारकर फेंक दिया था। तब से ही उसकी आत्मा भटक रही थी और वो जिससे भी शादी करती वो उसे भी मारकर फेंक देती। इससे तो अनुराग काफ़ी ज़्यादा डर गया है कि अच्छा हुआ हमने कुछ शादी वादी नहीं की, वरना मेरी भी मौत पक्की थी। तो उसके बाद पंडित जी पूरी तरह से अपनी प्रक्रियाओं में उसे उलझा देते हैं, आखिरकार उसे मुक्त कर देते हैं इस दुनिया से। तो दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, या आपका किसी पूत के साथ पाला पड़ा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, साथ में ही आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा के जाना, तभी मुझे समझ में आ सकेगा कि आप लोग कितने एक्टिव हो हमारे चैनल पे।